रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमो स्तुते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने से भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्यों द्वारा एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से वो प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल वह तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मनुष्य अंत समय में मुख में तुलसी दल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के परम धाम को चला जाता है। तो प्रेम पूर्वक बोलिए महारानी तुलसी की जय। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व तो सुना दिया, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक लगाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन एवं पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के श्रवण मात्र से सभी पातक नष्ट हो जाते हैं तथा तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस कथा में मिल जाएंगे। तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल प्राप्त होता है मैं उसका वर्णन इस कथा में करूंगा, अतः तुम इस कथा को अति ध्यान पूर्वक सुनना। इस कथा को प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। इस पर सत्यभामा कहती हैं, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया कथा कहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अति सुंदर नगरी थी। वहाँ शिवचरण नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत गुणवान एवं धार्मिक क्रियाकलाप करने वाला तथा समस्त वेदों का अध्ययन करने वाला था। वहीं उसकी एक पत्नी भी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहते थे। उसका स्वभाव बहुत ही कर्कश था। वह अपने पति को सदैव अपमानित किया करती थी, उसे सदैव ही अपशब्द कहा करती थी तथा बहुत ही दुख देती थी। पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी भी प्रेम व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र व परिवार के लोग जब कभी घर आते तो वह स्त्री उनको भी अपमानित कर भगा देती थी तथा स्वयं काम भावना से ग्रसित हो अपने जैसी ही व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमती फिरती थी। उसका मन सदैव पराये पुरुषों में ही लगा रहता था। वह किसी भी जवान सुंदर पुरुष को देखते ही उसकी ओर खिंची चली जाती थी। एक दिन वह स्त्री सज धज कर एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर किसी पुरुष की राह देख रही थी, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी वहां कोई पुरुष नहीं आया। इस पर वह स्त्री दुखी होकर इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हुआ। वहां खड़े खड़े ही कामातुर होकर विलाप करने लगी कि हाय, आज तो यहाँ कोई सुंदर पुरुष नहीं आया। मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वह बाघ जाग गया तथा उसने उस पापनी स्त्री का भक्षण करने के लिए उछलकर उसके पास आ गया। उस भयानक बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह डर से थर थर कांपने लगी। वह कुछ कर पाती इससे पहले ही उस बाघ ने अपने पंजे से उस स्त्री को घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू इस समय यहाँ कहाँ से आ गया और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ अपने प्रियतम की खोज कर रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके भला तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, उठ हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है।
तुझ जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण ही मेरा काम है। मुझे इस शरीर से मुक्ति तभी मिलेगी। वह स्त्री बोली, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ। तुम तो दिव्य हो, तो फिर तुम्हें आखिर क्यों, किस कारण से बाघ का शरीर मिला और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे यह रहस्य बताओ, तभी मेरा भक्षण करना। इस पर वह बाघ बोला, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व जन्म में दक्षिण देश में मल्लापार नाम की एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक मुनिपर नाम की नगरी थी। मैं उसी नगरी में निवास करता था और मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था। उस नदी के किनारे बैठकर मैं यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ कार्य किए। उन पापियों के घर धन के लोभ से मैं भोजन भी ग्रहण करता था तथा जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी आनंद के लिए मैंने ग्रहण किया। मैं दूसरों का धन ले लेता तथा फिर उसे कभी वापस नहीं करता था। इसी प्रकार इन सब कार्यों को करते हुए मुझे बहुत सारे दिन बीत गए और मैं बूढ़ा हो चला। मेरा शरीर कमजोर हो गया, सारे दांत गिर गए, बाल झड़ गए, लेकिन फिर भी मेरी लालच की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन लोभ से नदी किनारे गया तथा अपने जैसे और भी लोगों के साथ गलत विधि विधान करते हुए गलत पूजन कर लोगों को झूठ बोलकर बहुत सारा धन दान में लिया। उसी स्थान अचानक एक बीमार कुत्ते ने आकर मेरे पैर में काट लिया। मैं मूर्छित होके गिर पड़ा। तत्क्षण मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के 2 दूत मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा पूछा। इस पर चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने धन लोभ के कारण लोगों से गलत पूजा पाठ कराई है, जिससे ईश्वर का अपमान हुआ है। यह केवल नरक में ही जाने के योग्य है। इस पर यमदेव ने मुझे नरक की अग्नि में डलवा दिया। अनेक वर्षों के बाद नरक की यातनाएं झेलते झेलते फिर मुझे यह बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस वन में रहने लगा। अपने पूर्व जन्मों के पाप और नरक की यातना याद कर मैं कभी भी किसी साधु पुरुष और सुलक्षणा स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी दुराचारियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार बाघ ने अपने पिछले जन्म का सारा वृतांत सुना दिया तथा बोला, तू पापनी है, अपने पति का तिरस्कार कर गैर पुरुषों के साथ निवास करती है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कह बाघ ने उस पापनी स्त्री को मारकर खा लिया। तब वहां यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री की आत्मा को यमपुरी ले गए। वहां यमराज ने चित्रगुप्त से उस स्त्री के कार्य पूछे। तब चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहा, यमदेव, यह स्त्री तो घोर पापनी है, व्यभिचारिणी है, पति का तिरस्कार कर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया करती थी। इस पर यमदेव ने उसे तेल के कढ़ाई में डालने का हुक्म दिया और उसे अनेक वर्षों तक नरकीय यातनाएं दी गईं। कई वर्षों तक नरक के कष्ट भोगने के बाद वह पापनी स्त्री एक चांडाल के घर जन्मी और यहाँ भी तरह तरह के पाप क्रिया करने लगी। कुछ वर्षों के बाद पूर्व पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका सारा शरीर भयानक पीड़ा सहने लगा। इस दुख के साथ दिन बिताते हुए एक दिन वह तीर्थ के उद्देश्य से अंतःपुर चली गई। वहां पर एक आश्रम के पास ही वह निवास करने लगी। उस आश्रम के बाहर एक तुलसी का पौधा था। उसने देखा कि प्रतिदिन वहां बहुत सारी स्त्रियां जल चढ़ाती हैं एवं संध्या काल में दीपक जलाती हैं। यह देख उस पापनी स्त्री ने भी यह कार्य करना शुरू कर दिया। उसी रात उसके हृदय में दर्द आया और उसकी मृत्यु हो गई। तभी यम के 2 दूत वहां प्रकट हुए और वह जैसे ही उस स्त्री की ओर बढ़े, तभी भगवान श्री हरि विष्णु के 2 पार्षद भी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उन दूतों को वहां से जाने के लिए कहा कि यह स्त्री नरक में जाने के योग्य नहीं है, तुम ऐसा अधम मत करो।
तब वह यमदूत बोले, हे पार्षदों, यह अत्यंत पापनी स्त्री है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। तब पार्षदों ने कहा, इस स्त्री ने पूर्ण भक्ति भाव से श्री तुलसी माता के पास दीपक जलाया है, जिससे इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, अतः अब यह स्वर्ग की अधिकारिणी है। इस पर यमदूत यमलोक लौट गए और वहां जाकर यमराज को सारा वृतांत सुनाया। भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को स्वर्ग लोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री प्रतिदिन संध्या काल में तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।